Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by Akashi. Dear students, I hope everyone will be happy at his house and they were doing their all the study type materials या वर्क या सो ऑन ओके। अर्थात हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाई संबंधित या जो भी अन्य कोई भी कार्य होगा आप सही से कर रहे होंगे और घर पर खुश और मस्त होंगे। ओके, तो चलिए आज हम आपको जो नया वीडियो जो आज का वीडियो जो होगा वो आधारित होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए आप सभी लोग इस पूरा वीडियो को ध्यान से पढ़ने के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए और पूरा वीडियो पढ़िएगा और अंत में अपने किताब से उठा करके कुछ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये टेंस का अंतिम पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए एक हम ऐसा शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसमें तीनों टेंस का एक बार में डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक वीडियो में, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। ओके, तो आप लेकिन वो वही व्यक्ति समझ पाएगा जो पूरा का पूरा वीडियोस देखा होगा। इसलिए आप सभी लोग जब भी आपको टाइम मिलता है बार बार वीडियो को देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है देखने में। आप सीधे यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय AKC, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बाय AKC, इस हमारा सारा का सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए इसमें सबसे पहला बात और नई बात आपको बताते हैं कि इसमें कभी भी फोर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है। बदले में फोर और सिंस की जगह फोर तो होता है, लेकिन सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सिंस की जगह किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का। अब आप कहेंगे सर कहाँ वो फोर होगा और कहाँ वो फ्रॉम, तो बेसिक रूल यही है, वही है जो हम लोग पहले पढ़े थे। एक निश्चित नियम, अगर फिक्स नियम हो, जैसे जिस टाइम को हम लोग अपने घड़ी के अंदर देख सकते हैं, 10 बजा है, 10:30 बजा है कि या फिर कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं कि आज सोमवार है, मंगलवार है, 2007 का टाइम था, 2021 चल रहा है, जिसको हम घड़ी या कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं वो फिक्स टाइम है, उसके लिए होगा फ्रॉम। क्या होगा? फ्रॉम। और बाकी जो टाइम मिलेंगे जैसे 10 दिनों से, 20 दिनों से, उसके साथ होगा फॉर। क्या होगा? फॉर। इसके साथ साथ कोई भी नेचुरल टाइम जो प्राकृतिक में है, और प्राकृतिक इज द सुपर पावर, प्राकृतिक इज द सुपर पावर, इसलिए वैसी स्थिति में जब भी लगाएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। जैसे बचपन से, सोमवार से, बचपन से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सारे के सारे स्थितियों में फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, अगर ये प्रेजेंट या पास्ट का मैटर होता तो हम सिंस लगाते। क्या लगाते हैं? सिंस। विशेष जानकारी के जो आपको हमने वीडियो बनाया है, क्या यूज ऑफ फोर एंड सिंस, आप उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जहां सिंस लगाना है वहां हम फ्यूचर में फ्रॉम लगाएंगे। तो ये बोलिए फोर और सिंस का कंसेप्ट, कोई डाउट हो जाएगा? अब देखिए इसमें कुछ बेसिक रूल क्या क्या है, इसमें कुछ बेसिक रूल क्या क्या है। जैसे पहला बात, इसमें जब भी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन बोलिए, और इससे तो आप पूरी तरह से परिचित हैं। क्या दिक्कत है भाई? हमने आपको बोला था कि जब भी बात हो फ्यूचर टेंस का, नॉट इंडेफिनिट, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्यूचर टेंस। तो अगर फ्यूचर टेंस की बात होगी तो कुछ लगे या ना लगे, शैल विल तो लगेगा ही लगेगा। तो हम अपने गागे के नियम से शैल या विल लगा लेंगे, पहला बात। दूसरा बात आपको हम बताएं परफेक्ट में, इसके पहले वीडियो परफेक्ट में बताते कि हैव लगता हुआ खा चुका होगा, ही विल हैव ईटेन, विल हैव आया कि नहीं आया? तो इसमें भी परफेक्ट है तो खुदा कसम इसमें भी हैव, इसलिए शैल हैव या विल हैव, दो कंसेप्ट। कोई डाउट? क्लियर? तीसरा याद रखिए कि बीन क्यों लगेगा, तो इससे एक टाइम अवधि का बोध होता है। वह 2 वर्षों से, सोमवार से, 10 दिनों से, 2 बजे से,
एक अजीब से टाइम का फीलिंग्स होता है, एक अजीब से टाइम का बोध होता है, इसीलिए इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए अब कोई दिक्कत? सेल क्यों लगा, विल क्यों लगा, समझ चुके हैं, गागे की वजह से। हैव क्यों लगा, परफेक्ट की वजह से। बीन क्यों लगा, तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की वजह से। तो इससे आपका कंक्लूजन निकलता है कि ऐसी स्थिति में सहायक क्रिया जो होगा वो होगा या तो शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ, कब शैल होगा कब विल होगा वही पुराना नियम, आई और वी के साथ शैल, बाकी कुछ भी रहेगा तो विल। बोलिए कोई दिक्कत? सेटिस्फाइड? थैंक यू। अब इसमें एक बात, क्रिया में जोड़ेंगे आईएनजी। क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। क्यों जोड़ेंगे? क्या अपना मन को जोड़ देंगे? नहीं, इसमें लगा है रहा रही रहे, रहा रही रहे। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में रहा रही रहे दिख गया आईएनजी लगेगा। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह पढ़ते आ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। वह पढ़ते आ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग। और वह पढ़ते आ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग। अर्थात हर स्थिति में रहा रही है तो आईएनजी लगेगा। तो अब बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा हम इसके डिटेल्स और पहचान की बात करें तो पहचान यही है, आ अवधि है, गागे के बीच में रह रही रहे, आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बोलिए इसका स्मार्ट जो इसका जो स्मॉल जो रूल है समझ में आ चुका होगा। थैंक्स। अब हम लोग इसके डिटेल्स स्टडी में आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहला हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान का। किसका? पहचान का। तो बेसिक रूल पहचान का, जैसे जिस हिंदी वाक्य के, कैसा वाक्य, हम उर्दू फारसी की बात नहीं कर रहे भाई, हिंदी की बात कर रहे, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया मतलब क्या? जैसे हंसना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, टहलना हो गया, रोना, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, ये एवरीथिंग इज द मेन वर्ब। तो वही कह रहे हैं, हंसना के अंत में, खेलना के अंत में, टहलना के अंत में क्या लगा होगा? आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे लगा हो, अथवा आ रहेगा, आ रहेगी, यहां पर 2 बार हो चुका है, आ रहेगी, आ रहेंगे लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते। बोलिए क्या कोई डाउट है? एकदम आसान है, एकदम आसान, सचमुच में बहुत आसान। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे या आ रहेगा, आ रहेगी, आ रहेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसको समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा होगा, आ गया लाइन पर, आया कि नहीं आया? अर्थात पढ़ता, ये मत सोचिए कि आना क्रिया है, नहीं, वो अवधि है, पढ़ना इसमें क्रिया है। हैज बीन रीडिंग होगा, पढ़ते आ रहा होगा का अंग्रेजी विल हैव बीन रीडिंग। तो आ रहा होगा, या मोर एग्जाम्पल, क्या वे लोग 10 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे? बोलिए डाउट है? अर्थात क्या वे लोग 10 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे? सो सिंपल, बैठे रहेंगे, लेकिन टाइम है 10 बजे से, तो जिसमें या ऐसा भी वह 10 बजे से बीमार होगा या वह सोमवार से अनुपस्थित होगा, इसमें क्रिया नहीं है लेकिन टाइम है सोमवार से, इसलिए हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही नियम से बनाएंगे। अर्थात क्या वे लोग 10 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करता रहेगा? क्यों नहीं करता रहेगा मतलब कि मेरा भाई 10 वर्षों से 20 दिनों से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करता आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस समझा जाता।
तो बोलिए अब कोई दिक्कत, अब पहचान लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? बताइए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो। 100% श्योर? कोई डाउट? ओके थैंक्स। हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपको 1% भी दिक्कत, अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ओके, इसलिए डोंट वरी और डू योर वर्क। ठीक, चलिए अब हम लोग कह रहे सर हम लोग तो इसका पहचान समझ गए कि पहचान ये होता है, इसमें सहायक क्रिया ये होता है, इससे मुख्य क्रिया का ये रूप लगता है। अब सर थोड़ा सा हम लोग की क्लियर स्ट्रक्चर लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके बता दीजिए कि हम लोग तनी बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए इसके लिए हम भी आपको रेडी है, कोई देर नो प्रॉब्लम टू में, और आप लोग भी क्या हो जाइए, ध्यान से आगे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रूल ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन, जिसका हिंदी होता है अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं और थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हम आपको 100% दावा करते हैं कि दिमाग में इन करवा देंगे पढ़ाई को, आपके डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा। और कैसे जाएगा, बस आप ध्यान से बात को समझते रहिए और आउट मैटर जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा उसको हवा में उड़ा दीजिए। ठीक, चलिए तो पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको हम पढ़ा है सेंटेंस में कि सेंटेंस में बेसिकली 2 तरह का अनुवाद बनता है, एक असर्टिव का, एक नेगेटिव का। असर्टिव का और एक होता है इंटरोगेटिव का। असर्टिव में 2 तरह से बातों को लिखा जाता है। एक ऐसा बात जब प्रश्न का आंसर जवाब हाँ में हो, जैसे वह पढ़ रहा है अफर्मेटिव, वह नहीं पढ़ रहा है नेगेटिव, वह दौड़ रहा था अफर्मेटिव, वह नहीं दौड़ रहा था इंटरोगेटिव। तो यह है असर्टिव का पार्ट, जिसमें एक आता है अफर्मेटिव, एक आता है नेगेटिव। तो हम वही अफर्मेटिव की बात बोलेंगे। अगर अफर्मेटिव में रहेगा, बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, तो हम इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना पुराना नियम सब्जेक्ट, इसके साथ 1% भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद शैल या विल, नो प्रॉब्लम, जैसा कर्ता का मांग होगा वैसा हम शैल या विल लगाएंगे। उसके बाद ये याद रख लीजिए, एक बार में लगा देना है हैव बीन, कहीं भी रहेगा एक साथ रहेगा। हैव बीन कहीं भी रहेगा एक साथ रहेगा। उसके बाद लगाना है मुख्य क्रिया में आईएनजी, जिसको हम बिफोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद या तो फॉर या तो फ्रॉम, हमने कंडीशन बता दिया। उसके बाद जो टाइम दिया जाएगा उसको बना लेंगे। तो अब बोलिए स्ट्रक्चर समझ आ गया? अनुवाद करके देख लेते हैं। जैसे मेरा दोस्त 10 दिनों से घर पर रहते आ रहा होगा, लॉकडाउन लगा है, पड़ा होगा चुपचाप घर में। ठीक, तो ये हिंदी का सेंटेंस हो गया कि मेरा दोस्त 10 दिनों से घर पर रहते आ रहा होगा। कैसे बनाएंगे? तो माई फ्रेंड करता है, क्या है? करता। माई फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग, एक बार में। मेरा दोस्त पढ़ते आ रहा होगा, माई फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग घर पर एट दी हाउस, एट दी हाउस फॉर 10 डेज, 10 दिनों से। फॉर 10 डेज मतलब 10 दिनों से, सो सिंपल। अर्थात माई फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग एट दी हाउस फॉर 10 डेज। हाँ, एक बात, कभी भी हम फ्यूचर टेंस में हैव की जगह हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, यह परम सत्य है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ जो भी होगा वो होगा हैव, इसमें हैज और हैड का प्रयोग नहीं होगा। तो बोलिए आप इस बात सेटिस्फाइड है? चलिए एक और एग्जांपल हम बना के दिखाते। मान लीजिए कोई आपसे पूछ देगा कि वह सोमवार से अनुपस्थित होगा, वह सोमवार से अनुपस्थित होगा, तो हम आराम से बना लेंगे ही विल हैव बीन absent, he will have been absent, वह सोमवार से अनुपस्थित होगा, he will have been absent। अब आप बताइए सोमवार में क्या लगाएं, फॉर की फ्रॉम? इसमें फ्रॉम होगा क्योंकि सोमवार कैलेंडर में देख सकते हैं, इसलिए फ्रॉम मंडे बोला जाए क्या? इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए आईएनजी लगाने की 1% भी जरूरत नहीं है।
जो एब्सेंट की बात करते हैं क्या है, एक एडवर्ब है और ये रहने दीजिए जस्ट की तस। अर्थात ही विल हैव बीन एब्सेंट, वह अनुपस्थित होगा फ्रॉम मंडे मतलब सोमवार से। तो अब बोलिए बन जाएगा, कोई डाउट? थैंक्स। तो इसी तरह से हम आते हैं अब नेगेटिव की दुनिया में। किसकी दुनिया में? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इज द सेम, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको ये करना है कि नॉट को कहां एडजस्ट करना है। क्या? नॉट को कहां एडजस्ट करना। एडजस्ट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए शादी विवाह चल रहा है, अच्छा खासा लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, एगो क्या हुआ, विधायक विधायक कोई थोड़ा सा घर का लड़का का चला, क्योंकि मेन आदमी आ गया, मेन गार्जियन आ गया, उसको उसी में बैठना है, नहीं तो ये बेचारा बवाल खड़ा कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा सा गलती को पूरा बवाल खड़ा कर देते हैं और सारे मेहनत को बदनामी में डाल देते हैं। तो उनको खाना उसमें तो कहा एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट कैसे होगा? अब लोगों का ध्यान जाएगा, एमन के हर लड़का बैठा है, ऐसा लगता है कि लड़का सब फालतू है, लावारिस है, उसको मतलब नहीं है, जबकि लोगों को पता है कि भोजन पर ज़्यादा ध्यान किसका है? लड़का बने का है। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान कि हर लड़का बैठा है, जब लड़का देख लेंगे अरे चलो चलो बाद में खा लेना, बाद में खा लेना। और पता चलता है, हमने देखा अपने आंखों से कम 3 बार 4 बार वही लड़का कर बैठता है, उसी को हटा दिया जाता है अगले बार। पता नहीं बेचारा अंतिम में बिना खाए से भाग जाता होगा कि नहीं जाता होगा, भगवान ने, लेकिन हमने आंखों से देखा है वैसे बच्चों को। बेचारा पहले ही बार में बैठता है, तन सा खा अगले बार पर 3-4 बार तक उसको नहीं बैठने दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, क्योंकि बच्चों को आज ही बच्चा ही समझा जाता है। ठीक, गार्जियन लोग तो भाई महान लोग हैं, उनकी खातिरदारी तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो लोग बवाल खड़ा कर देंगे। तो वही बात हम कह रहे हैं कि हम नोट को एडजस्ट कहाँ करेंगे। ठीक, तो हम यहां पर नोट बोलता है कि भाई आप किसी को हटाइए मत, हम और सब, हम भी और सब भी रहेगा, किसी को हटाना नहीं है, हम उसी में देखता करके जगह देख करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या बोलता है कि सहायक क्रिया के मेन बगल हमको जगह दे दीजिए, हम यहीं पर अपना दुनिया बसा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या करता है, सहायक क्रिया के बगल में आ जाता है, और ये जो दोनों साइड के जो सहायक क्रिया है बीन, ये इसके साइड में हो जाता है, ये इसके दूसरे साइड में हो जाता है। अर्थात स्ट्रक्चर शैल विल मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, और तब ये दोनों हैव बीन को एक साथ करेंगे। अब बोलिए कोई दिक्कत? मतलब दिमाग में रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉट को कहां लगाएंगे? तो शैल विल के बाद, उसके बाद हैव बीन, बाकी स्ट्रक्चर जस्ट का बस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह सोमवार से चाय पीते नहीं आ रहा होगा। वह सोमवार से चाय पीते नहीं आ रहा होगा। तो इसका हम कैसे बनाएंगे अंग्रेजी? तो अब तो आप समझो, आप खुद बना सकते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छे सर जी हैं, इसलिए क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए, वह सोमवार से चाय पीते नहीं आ रहा होगा, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही विल नॉट, बस यही पर आ गया नॉट। ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी, चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं टेक का प्रयोग करते हैं। वजह, चाय पीने और पानी पीने में अंतर होता है। पानी पीते हैं तो पैसा हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन चाय पीते हैं तो पॉकेट से 5 रुपया निकल जाता है, वो भी 1 कप के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि चाय को हम लोग लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, इसलिए चाय के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, वह शराब पीता है, तो याद रखिएगा शराब पीने के लिए न तो टेक लगता है और न तो ड्रिंक लगता है, उसके लिए सिप का प्रयोग किया जाता है। सिप का शुद्ध हिंदी होता है चुस्की लेना, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके शराब पीना। तो वैसी स्थिति में सिप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हर चीज का पीने का स्टाइल अलग अलग है। तो चाय पीने के लिए आप कभी भी आज के बाद ड्रिंक नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो टेक लिखेंगे। उसी तरह से दवा लेने के लिए, जब हम लोग दवा लेते हैं तो दवा लेने के लिए भी हम लोग ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दवा भी हम लोग मजबूरी में लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। ठीक, इसलिए ऐसी स्थिति में टेक का प्रयोग करेंगे। तो वह सोमवार से चाय पीते नहीं आ रहा होगा, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी फ्रॉम मंडे। फ्रॉम मंडे, क्योंकि मंडे जो है उसको हम लोग कैलेंडर पर देख सकते हैं, कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं कि हाँ भैया आज मंडे है, तो
तो ऐसी स्थिति में, तो अब बोले अंग्रेजी बन जाएगा। चलिए मेरे को बना कर दिखा देते हैं। मान लिया आपसे कोई पूछ देगा कि मेरे पिताजी 2 बजे से दुकान नहीं चला रहे होंगे। मेरे पिताजी 2 बजे से दुकान नहीं चला रहे होंगे, तो इसका हम अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले करता माई फादर, क्या लिखेंगे? माई फादर। एक बात, अब आप ये नहीं करेंगे कि 2 वर्ड है, एक माई अलग है फादर अलग है, माई को लिखेंगे इलाहाबाद और फादर को लिखेंगे फकराबाद, ऐसा बात नहीं है, दोनों एक साथ। क्यों? कि ये जो है नाउन है और जो माई है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के ठीक पहले ही होता है। योर फादर ही होगा, माई सिस्टर ही होगा, योर मदर ही होगा, हिज फादर ही हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये जब भी आएगा तो नाउन के पहले, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक, तो माई फादर, उसके बाद विल होगा। क्या होगा? विल। अब यहीं पर लगा देंगे नॉट, सीधे नॉट। बोलिए कोई दिक्कत? एकदम आसानी समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, नाइस। माई फादर विल नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। बोलिए क्या दिक्कत है? माई फादर विल नॉट हैव बीन, ये 4 गो एक्स्ट्रा वर्ड है, याद रखिए। क्या? शैल विल लगेगा, जेन्युइन रूल है, नॉट नहीं के लिए, हैव और बीन ये इसका पड़ोसी है, संगी साथी है, वो चलेगा। अब उसके बाद सीधे क्रिया को पकड़े। क्रिया क्या है? दुकान चलाना। चलाने के लिए लिखते हैं हम लोग रनिंग, रनिंग दी शॉप। हो गया। माई फादर विल नॉट हैव बीन रनिंग दी शॉप। अब 2 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से कुछ भी हो तो टाइम को क्लियर कर। 2 बजे क्या? 2 बजे हम घर में देख सकते हैं? हाँ देख सकते, 2 बज रहा है, हमारा बेस्ट टाइम 2 बजे से है। तो इसमें सिंस है और फ्यूचर की बात है, तो फ्रॉम, अर्थात हम लिख देंगे फ्रॉम टू ओ क्लॉक। बोलिए क्या? अब बन जाएगा? कोई दिक्कत? वह 2 बजे से गेंद नहीं खेलते आ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बॉल फ्रॉम 2 o'clock। वह 10 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। वह सुबह से खाना खाते नहीं आ रही होगी। वह सुबह से खाना खाते नहीं आ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। तो अब बोलिए बन जाएगा? कोई दिक्कत? कोई सवाल? कोई बवाल? कोई आसानी? कोई परेशानी? कुछ भी? थैंक्स, नाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अफर्मेटिव और नेगेटिव का कार्य पूरा होता है। इसका क्रियाकलाप समाप्त। अगर आपको काम क्रिया करना होगा तो इसके नाम पर 10-20 का कर लीजिएगा, अनुवाद बना करके राम नाम फाइनल कर दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव की दुनिया में, प्रश्न की दुनिया में। तो प्रश्न का मतलब जब हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न को हम 3 भाग में लेकर चलते हैं, सिंगल, डबल और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंगल वैसे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा होगा, क्या बच्चे 2 बजे से गेंद खेलते नहीं आ रहे होंगे। ये है सिंगल। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? तो इंटरोगेटिव में मेन पॉइंट जो होता है वो होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हम स्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे शैल या विल, बिना किसी प्रॉब्लम का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट, याद रखिए, फिर हैव बीन, फिर बाकी जस का दस, जैसे मुख्य क्रिया का एनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या फ्रॉम प्लस गिवन टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सोमवार से नहीं, क्या सीता 4 दिनों से अपने दोस्तों के साथ गाना गाती रहेगी? क्या सीता 4 दिनों से अपने दोस्तों के साथ गाना गाती रहेगी? तो सबसे पहले इसमें करता क्या है भाई? तो सीता, सीता इज अ सब्जेक्ट। सीता क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वही चाय पीने का काम कर रही है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब इसमें सहायक क्रिया क्या होना चाहिए? तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन, बट सीता है इसलिए होगा विल हैव बीन। ठीक, आगे देखते हैं। तो अंग्रेजी बनेगा सबसे पहले करता, विल सीता हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। विल सीता हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या सीता
गाना गाती रहेगी? क्या सीता गाना गाती रहेगी? विल सीता हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग? अब आता अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में जैसे ना किसी शब्द के पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे विथ हो गया, फॉर हो गया, टू हो गया, तो वो अक्सर अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ तो विथ हर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर। या एक बात, इसका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सीता ना है, तो यहाँ पर हम देयर नहीं लिखेंगे, देयर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके लिए कर्ता दे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दे। सीता है, इसलिए यहाँ पर हम देयर नहीं बल्कि हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे, क्योंकि इसका अपना पोसेसिव एडजेक्टिव हर होगा। तो हो जाएगा विल सीता हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स फॉर 10 days। फॉर 10 days, 10 दिन। आप कैलेंडर पर खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा, खोजते रहिएगा। कौन 10 दिन पता नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब बोले सिंगल नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को पूछ देगा, क्या वह गेंद खेलते आ रहा होगा, या क्या वह सोमवार से गेंद खेलते आ रहा होगा, तो हम बना लेंगे विल ही हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर मंडे सिंस, या फ्रॉम मंडे। क्या वह सोमवार से गेंद खेलते आ रहा होगा, तो आराम से बना लेंगे विल ही हैव बीन प्लेइंग बॉल फ्रॉम मंडे। बोलिए क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या कोई दिक्कत? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर इसी में दे दिया जाता कि सुबह में सोमवार से, क्या वह सुबह में सोमवार से गेंद खेलते आ रहा होगा, तो प्लेइंग बॉल के बाद लगा देते हैं इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या कोई दिक्कत? एकदम 100% क्लियर। थैंक्स। अगर आपको बातें समझ में आ जाती होगी तो आप दूसरों बच्चों से तुम खुलेआम बोलिए कि भाई देखो एक सर हैं जो यूट्यूब पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ो यार, क्या परेशान हो रहे हो, और अंग्रेजी 100% समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक, सबका कल्याण हो जाए। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव, या और एग्जाम्पल जैसे क्या वह पढ़ते आ रहा होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग। क्या वह 10 दिनों से किताब पढ़ते नहीं आ रहा होगा? नहीं है, नेगेटिव हम बाद में बता देंगे, लेकिन आ रहा होगा। तो विल ही हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। क्या वे लोग सुबह से गाना गाते आ रहे होंगे? विल दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव का। किसका? डबल इंट्रोगेटिव का। तो डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्य हो तो प्रश्न हमेशा बीच में रहेगा। जैसे वह क्यों पढ़ते आ रहा होगा, वह सोमवार से कैसे दुकान चलाते आ रहा होगा, प्रश्न बीच में। लेकिन जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इसको सबसे पहले कर देंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, नो कंफ्यूजन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ठीक उसके बगल में शैल या विल, उसके ठीक बगल में शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद जो जैसे वैसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं, आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे? आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई। बोलिए कोई दिक्कत? उसको सहायक क्रिया विल, कर्ता यू, हैव बीन, उसके बाद क्रिया डूइंग दिस, इसे फॉर 4 days। अर्थात आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे? व्हाई विल यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 days। क्योंकि कौन सा 4 दिन, ये फिक्स नहीं, इसलिए इसके पहले क्या होगा? 4 होगा। सो सिंपल। मान लीजिए इसी में कोई पूछ देगा कि क्या वह सोमवार से, क्या वह सोमवार से गेंद खेलते, नहीं, वह सोमवार से गेंद खेलते क्यों आ रहा होगा? वह सोमवार से सुबह में गेंद खेलते क्यों आ रहा होगा? तो सब कुछ वही रहेगा, खाली इसके पहले लगा देना है वाई, बाकी सब जस का तस, बाकी सब जस का तस। तो आप ये खाली इसका नस पकड़ लीजिए, तीनों तो अपने आप पकड़ा जाएगा। तो याद रखिए, जब भी डबल इंट्रोगेटिव की बात हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को इज्जत के साथ, प्रेम के साथ सबसे पहले शुरू में लिख देंगे, उसके ठीक बगल में सहायक क्रिया जो कर्ता को देकर। आपके मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें आप अधिकतर विल का प्रयोग किए, सर शैल इसमें एक बार नहीं आएगा। तो भाई देखिए, शैल आता है परफेक्ट, नहीं
फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, और आई और वी से फ्यूचर में सेंटेंस बहुत कम बनते हैं। मैं 2 वर्षों से पढ़ता रहूंगा, बहुत ही कम अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा बनेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में कम आ पाता है। हाँ, अगर बाय द वे ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें कर्ता आई और वी लगाया गया हो तो आप शौक से शैल का प्रयोग कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इस पर मोदी जी का ऑब्जेक्शन नहीं है कि हेजा लगाओगे तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आप फ्री होकर के लगा सकते हैं। ओके, चलिए, तो बात है क्या, डबल इंटरोगेटिव। तो अब बोले डबल का बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, अर्थात स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हमने यही बोला कि प्रश्नवाचक में नोट कहाँ रखेंगे, तो प्रश्नवाचक में जो नोट का पोजीशन है ठीक कर्ता के बगल में, यही इसका पोजीशन है। कर्ता क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट सीता मीरा गीता सोहन मोहन रमेश सुरेश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, करता है। जैसे क्लियर स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। याद रखिए, इसमें बच्चे अक्सर गलती हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, इसलिए हैव बीन एक साथ होगा। ठीक, हैव बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या फॉर्म प्लस गिवन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, एकदम आराम से बता दे रहे हैं। ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, उसके बाद सहायक क्रिया विल, सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद कर्ता हो जाएगा ही, वाई विल ही, तुरंत बगले में लगा देना है नॉट, बगले में, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, यारो कहीं रखिएगा तो तुरंत आंदोलन करने लगेगा, विद्रोह करने नहीं, गलत सेंटेंस है, जल्दी से ठीक करो, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसलिए वाई विल ही नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग फॉर यू। हम बताए थे पहले, कभी वेट के साथ जब भी लगता है तो प्रीपोजिशन फॉर लगता है, वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days, वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। ठीक, या अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप एक डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस क्लियर हमको बना के समझा दीजिए, तो मान लीजिए कोई पूछ रहा है, वे लोग 2 महीने से मैच क्यों नहीं देखते आ रहे होंगे, वे लोग 2 महीने से मैच क्यों नहीं देखते आ रहे होंगे, तो हम बना लेंगे आराम से वाई विल दे, ये करता है वाई विल दे नॉट हैव बीन, यहां पर हो जाएगा वाचिंग, वाचिंग दी मैच। वॉच मिस घड़ी भी होता है, वॉच मिस देखना भी होता है। यहां पर जो वॉच है वो क्रिया है, क्रिया का चौथा रूप है V4, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम लोग V4 बोल सकते हैं। तो वाई विल दे, यहां पर दे करता है, गलत मत समझिएगा, यहां पर ये ऐसे है, वाई विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग द मैच 2 महीने से, तो महीना को हम लोग कैलेंडर में नहीं देख सकते, कौन 2 महीना, for 2 months, for 2 months लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन। ये है डबल इंटरोगेटिव। तो अब बोलिए, अब आपसे हमें उम्मीद रखते, कोई पूछ देगा वो 10 दिनों से किताब क्यों नहीं खरीदते आ रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन बाइंग अ बुक फॉर 10 days। ठीक, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सहायक क्रिया क्या होगा, इसमें मुख्य क्रिया क्या लगेगा, इसका पहचान क्या होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंगल डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने क्लियर आपको बता दिया, A to Z आपको समझा दिया। अब अगर आप लापरवाही दिखाते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी गलती है। ये अगर आप कोई कंडीशन सुनाते हैं कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये भैया आपकी समस्या है, अब आप ही जैसे ठीक करना कीजिए, रो के ठीक कीजिए, हंस के ठीक कीजिए। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में यही तक। अब जो वीडियो आएगा कुछ इसका 1-2 पार्ट और डालेंगे, जिसमें पूरा कंक्लूजन करते हुए उसके बाद हम लोग 2 ही पर अटैक करेंगे, या तो हिंदी पढ़ेंगे या तो वॉइस पढ़ेंगे, या तो हिंदी पढ़ेंगे या तो वॉइस पढ़ेंगे, और हिंदी में हम पहले पोयम पढ़ाएंगे
क्या पढ़ाएंगे? पोएम। तो आपकी क्या रिएक्शन है? आप क्या पहले पढ़ना चाहते हैं? वॉइस पढ़ना चाहते हैं या हिंदी का पोएम पढ़ना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और आपके कमेंट को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको जो कोई कमी या अच्छा जो भी आपको लगा होगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए बिना किसी बाध्य का। और पहली बार अगर स्टडी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।